हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी चौधरी और आज की जो डेट है, आज है 5 अगस्त। अब आज आप में से बहुत सारे लोगों का जो है बर्थडे होगा, किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका बर्थ हुआ होगा और तब से लेके आज तक आप आज का दिन जो है सेलिब्रेट करते आते हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास कि किसी पर्टिकुलर ईयर में होती हैं और फिर हम हमेशा उस डेट को जो है सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कंट्री है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था हमारा जो देश, और उसके बाद से आज तक हम अपना जो इंडिपेंडेंस डे है उसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स किया गया था। तब से लेके आज तक जो हम अपना जो ये डे है 26 जनवरी, उसको रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है उनका बर्थडे था 2 अक्टूबर, तो गांधी जयंती हर साल मनाई जाती है। तो ऐसे ना एक डेट पे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। और ये सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल की ही बात नहीं है, मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी ना किसी वे में हमारी लाइफ को जो है इंस्पायर करते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ें, ऐसे ही जो कुछ इवेंट है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है दिस डे दैट ईयर, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, तो 5 अगस्त पे आज के दिन किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था तो वो देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वैसे भी हिस्ट्री के बारे में जानना कि आज के दिन क्या हुआ होगा। तो देखते हैं आज के दिन ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनरेबल जस्टिस लीला सेठ की। तो ये हमारी जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस, विमेन चीफ जस्टिस। तो ये हमारी फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, और आज का ही दिन था 5 अगस्त और ईयर था हमारा 1991 में। सो और इन्होंने अपने जो ये लॉ डिग्री है, इन्होंने बहुत सारी जो इंडियन वुमेन है उनको इंस्पायर किया अपने लॉ करियर से। सो आज ही के दिन ये जो है चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। ये तो सिर्फ इनकी एक अचीवमेंट है, ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, सारी तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, पर बहुत जो सिग्निफिकेंट है इनकी अचीवमेंट्स वो हम डिस्कस करते हैं। सो जस्टिस लीला सेठ वॉज बोर्न ऑन 20 अक्टूबर 1930 और लखनऊ में जो है इनका बर्थ हुआ था। चीफ जस्टिस होने के साथ साथ शी रिसीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग, ये पहली ऐसी इंडियन विमेन थी हु टॉप्ड द लंदन बार एग्जाम। तो इनके पास एक और फेदर इन द कैप ये है कि ये पहली विमेन थी, इंडियन विमेन, फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने लंदन बार एग्जाम को टॉप किया था। और एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। उसके बाद शी बिकेम चीफ जस्टिस बनने से पहले ही शी ब्रोक द शेकल्स। ठीक है, पहली विमेन जज बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है, तो चीफ जस्टिस तो ये 1991 में बनी थी, बट उससे पहले शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये जो है सारे बैरियर्स वो ब्रेक करती गई हैं अपने करियर में। उन्होंने इतने अच्छे से, जो इतने सक्सेसफुली अपना जो करियर था वो परस्यू किया था। उसके बाद शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट विमेन, अब ये हमारा जिस बारे में हम बात कर रहे हैं आज के दिन ही वो बनी थी 5 अगस्त 1991 को। शी बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट चीफ जस्टिस। उसके अलावा शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ 15th लॉ कमीशन 1997 टू 2000 के बीच में, एंड शी एडवोकेटेड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती थी। एंड शी ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स की जो डॉटर्स हैं उनको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, जो हमारी खानदानी प्रॉपर्टी होती है, उसमें उनको राइट्स मिलने चाहिए। एंड शी वॉज ऑल्सो मेंबर, वन मोर इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो इनकी लाइफ में रहा था, that she was member of Justice Verma, JS Verma Committee। जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी थी 2012 के टाइम पर टू ओवरहॉल जो हमारी क्रिमिनल लॉज होते हैं। तो दैट कमिटी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द इनफेमस 2012 गैंगरेप केस। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी कि वो जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको पूरी तरीके से देखा जाए और थोड़ी सी जो पनिशमेंट है उनको स्ट्रिंजेंट किया जाए। तो ही इज जस्टिस JS वर्मा, और इस कमेटी का पार्ट रही जस्टिस लीला सेठ भी। तो ये कमेटी ने वर्क किया था और उसके बाद जो रिजल्ट आया था, इट वाज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 दैट वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ रेप एंड मेड द पनिशमेंट मोर स्ट्रिंजेंट। जो पनिशमेंट थी उनको और ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट बनाया गया। तो ये कमेटी बनी थी उस टाइम पर जिसका हमारा जस्टिस लीला सेठ जो थी वो भी इसका पार्ट थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ जज, शी ऑल्सो रोट सम बुक्स। तो शी वॉज एन ऑथर ऑल्सो, और
हमारे जो फेमस ऑथर है विक्रम सेठ, वो इनके बेटे हैं। सो जस्टिस लीला सेठ ने कुछ नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं। ऑन बैलेंस जो कि ऑटोबायोग्राफी है, देन वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, एंड वन मोर बुक टॉकिंग ऑफ जस्टिस पीपल्स राइट इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये है उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, जो बहुत बड़ी लाइफ में। शी पास्ड अवे इन 2017 एट द एज ऑफ 86। तो उससे पहले उन्होंने इतने सारे जो है अचीवमेंट्स जो है अचीव किए थे। अब आज ही के दिन एक और हमारा दूसरा इवेंट था जिसके बारे में मोर और लेस हम सबको पता है, वो है हमारा आर्टिकल 370 जो कि रिवोक किया गया था। और इसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 35A, दोनों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। तो आज के दिन 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ही प्रोमulgated द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। तो आज के दिन ये जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ये ऑर्डर जो है पास किया गया था। अब इससे पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी, कि आर्टिकल 370 जो है क्यों लाया गया था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स जो थे इंडिया का पार्ट नहीं थे, स्पेशली प्रिंसली स्टेट। तो उसके बाद जद्दोजहद शुरू हुई 1947 के बाद उन सारे स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने की, ठीक है, इंटीग्रेट करने की इंडियन टेरिटरी में। उसी में से एक प्रिंसली स्टेट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का प्रिंसली स्टेट। और जो महाराजा हरी सिंह थे, वहाँ के जो रूलर थे, इनिशियली वो थोड़े से हेजिडेंट थे, तो वो कुछ कंसेशन प्रोवाइड किए गए इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे तो उसको रिटेन कर सकती है, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकती है या फिर उसको डिलीट भी कर सकती है। बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू रिटेन द आर्टिकल, और तब से लेके 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट अपने राइट्स थे, सेपरेट फ्लैग था। जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को ओवरलुक करती थी। बाकी सारी चीजें जो थी जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था उनका अपना अलग से, उसके हिसाब से चलती थी। तो ये जो ऑर्डर था इट इफेक्टिवली एब्रोगेटेड द स्पेशल स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर के पास जो थे स्पेशल स्टेट का जो है ऑर्डर था, स्पेशल अपने प्रोविजंस थे। और ये आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट था हमारा आर्टिकल। प्रोवाइडेड जो आर्टिकल 1 है हमारा और जो हमारा आर्टिकल 370 है, इट सेल्फ वुड अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल 1 और जो आर्टिकल 370 है वो जम्मू एंड कश्मीर में अब तक चलते आ रहे थे। एंड क्या था आर्टिकल 370 की वजह से, एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। स्पेशल स्टेटस वही कि जो पूरा हमारा इंडिया था, पूरी कंट्री में अपना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हमारा ट्राई कलर है, हमारा फ्लैग है, बट जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो सब कुछ अलग था। इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट स्टेट फ्लैग, सारी चीजें। बस 3 चीजें थी जो थी यूनियन गवर्नमेंट के पास, विच वर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब 2019 के बाद वो सारी चीजें जो है चेंज कर दी गई थी। वन मोर थिंग, 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A जो है उसको भी रिवोक किया गया था, ठीक है। मतलब 370 के साथ जो है इसको भी रिवोक किया गया। और आर्टिकल 35A क्या था हमारा, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर था उसके पास पूरे राइट थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट थे, ठीक है, उनको प्रिविलेज मिले, उन्हीं को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। इससे पहले आप जो है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स थे, ठीक है, सेटलमेंट के राइट्स थे, एंड स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट के राइट्स थे, वो सब जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते थे उनके पास थे। तो ये था आर्टिकल 35A हमारा। बट अब ये दोनों जो आर्टिकल हैं 370 एंड 35A, ये दोनों हमारे जो है रिवोक कर दिए गए हैं। तो ये था हमारा पूरा आज के इवेंट 5 अगस्त के बारे में, जहां हमने 2 चीजें के बारे में, जस्टिस लीला सेठ और किस तरीके से हमारा आर्टिकल 370 जो है रिवोक किया गया था। आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट पूरा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।